बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़ देख रहे हैं। नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया है। इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में स्विमिंग पूल पे 6.5 करोड़ रुपया खर्च करके उसको रेनोवेशन करवाई, उसको ठीक ठाक करवाया और 80 लाख रुपए से ज़ायद का खाना खिलाया गया और कौमी ख़जाने को बेदर्दी से लूटा गया और लूटा जा रहा है। मुल्क में पैसा नहीं है, चौलिस्तान में पानी नहीं है, वहाँ लोग भूख से मवेशी मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं। मगर वज़ीर-ए-आज़म को अपने स्विमिंग पूल की है कि स्विमिंग पूल मेरा बन जाए, उसमें मैं तैरूँ, ठंडी हवाएँ लूँ, अयाशियाँ करूँ। उसकी काबीना भी है अयाशियाँ करने में लगी हुई है कि अयाशियाँ करें। कौमी ख़जाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है। 5 अरब डॉलर अभी किस्त देनी है, 5 अरब डॉलर जून में किस्त देनी है, पैसा है नहीं है। मुल्क डिफ़ॉल्टर की तरफ जा रहा है, हालात बुरे हैं, महंगाई, लोड शेडिंग, बद इंतज़ामी, हर चीज़ बढ़ गई है। इस तरह के मुल्क में जंगल का कानून है। मगर वज़ीर-ए-आज़म को अपना स्विमिंग पूल चाहिए कि वो बना हुआ अच्छा हो, रेनोवेट हो, हर चीज़ उसके अंदर लगी हो, छत की जाए। 6.5 करोड़ रुपया आवाम के टैक्स का पैसा इन्होंने उस पर लगा दिया है। कोई इनको एहसास नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये सिर्फ अपना नाम लिखवाने आए थे वफाकी हुकूमत के अंदर कि मैं भी वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, मेरा बड़ा भाई भी रहा है, मैं भी रहा हूँ। मुमकिन है कि आइंदा आने वाले वक्त में अगर ये खुदा ना खास्ता ये रह गए, इम्पोर्टेड हुकूमत टोला रह गया, खुदा ना खास्ता कल इनकी औलाद भी आके वज़ीर-ए-आज़म ना बन जाए, तो बड़ी मुश्किल हालात इस वक्त इस हालात में मुल्क जा रहा है। गरीब पिस रहे महंगाई से, कोई कारोबार नहीं है, कारोबार ठप हो चुके हुए हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला गया है। कल कायदे-ए-आज़म बिजनेसमैन ग्रुप ने भी इसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम कहाँ जाएं, हमारा पैसा डूब रहा है, स्टॉक डेली नीचे गिर रही है, डेली स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिर रहा है, हज़ारों पॉइंट्स नीचे गिर रहे हैं, क्रैश हो रही है, इकॉनमी क्रैश कर गई है। डॉलर 200 रुपये पे चला गया है, इंटर बैंक में 200 रुपये का डॉलर चला गया है। रुपए की इंतहाई कदर बढ़ गई है, कई गुना कर्जा बढ़ गया पाकिस्तान का। मगर इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म को 6.5 करोड़ रुपये लगा के स्विमिंग पूल तैरने के लिए चाहिए। उनको सिर्फ अपने तैरने से, अपने अयाशियों से मतलब है, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। ना वो आवाम के लिए आए हैं, वो अपने रिलीफ लेने आए हैं। हमारे वो केस ख़त्म हो जाएं, ब्यूरोक्रेसी तब्दील कर दी, अपने मर्ज़ी के बंदे ले आए कि हमारे काम ख़त्म हो जाएं, 1 महीने में हो जाएं, 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएं, भाई को रिलीफ मिल जाए। हर आदमी रिलीफ में लगा हुआ है, हर इनका कबीना का वज़ीर, जो 24 वज़ीर जो इस वक्त हैं, जो जिन पे कर्जा वो केसेस चल रहे हैं, अदालतों में केसेस चल रहे हैं, नैब में केसेस चल रहे हैं। हर किस्म से मुल्क को तबाह किया जा रहा है। ना कोई कानून नहीं है, जंगल का कानून फैला हुआ है, किसी किस्म से कोई सिलसिला नहीं हो रहा। अगर ये इस तरह ही अगर मज़ीद कुछ वक्त गुजरा तो मुमकिन है कि लोग आपस में लड़ें, आपस में करें, क्योंकि बेरोज़गारी की शरह इंतहा से ज़्यादा बढ़ गई है और ज़बरदस्ती जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश की गई है। कम के 4 पे लेकर आ रहे हैं, जबकि 5.4 साबका हुकूमत जीडीपी छोड़कर गई है। अब ज़बरदस्ती उस पर भी की जा रही है, वहाँ भी रिज़ाइन हो रहे हैं, अफसर रिज़ाइन करके जा रहे हैं, आला अफसर, अच्छे अफसर, ईमानदार अफसर रिज़ाइन करके जा रहे हैं। मगर इन पे कोई असर नहीं हो रहा है। इनको सिर्फ असर ये है कि हमारे केसेस ख़त्म हो जाएं, हम स्विमिंग पूल में तैर लें, हम प्राडो गाड़ियाँ रख लें, कौमी ख़जाने को लूट लें, 80 लाख से ज़्यादा के खाने लोगों को खिलाएं, जेलों से मंगवा के खाने खिलाए जा रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। मेरा मुक़तदर हलकों और ताकतवर हलकों से अपील है कि वो इस पर ख़ास तवज्जो दें, इन चीज़ों को रोका जाए, वरना मुल्क जैसे डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो वही नहीं है कि शायद चंद घंटे, चंद दिनों में ये इस सूरत हाल से दो चार हो जाए। क्योंकि कोई मुल्क इनको कर्जा देने को तैयार नहीं है, कोई भी मुल्क नहीं दे रहा। चाइना से जो लैंग्वेज सेंटर बने हुए थे वो सारे चाइनीज़ वापस चले गए हैं,
ग्वादर बंद पड़ा हुआ है, हर हर एक कारोबार पाकिस्तान में बंद पड़ा हुआ है। तो कहाँ से सरवाइव करेगा मुल्क, जब मुल्क में इकॉनमी नहीं होगी, किसी किसी की इकॉनमी नहीं होगी, कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, कोई कुछ नहीं होगा। किसानों के लिए मुश्किलात इन्होंने पैदा कर दी है। 1,000 रुपया यूरिया बोरी पे इन्होंने बढ़ा दिया है। किसान ज़्यादा परेशान है। डीजल उनको मिला नहीं है, जिस वक्त गंदम की कटाई का वक्त था, इनको उस वक्त फसल की कटाई के वक्त इनको मिला नहीं है, डीजल नहीं मिला, डीजल के लिए परेशान किया गया। तो ये मुल्क की हालात जो हैं, मुल्क की तबाही की तरफ जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।